टाइम ट्रैवल का कंसेप्ट हमेशा से ह्यूमंस को सोचने पर मजबूर करता आया है। क्या हम कभी टाइम में ट्रैवल कर पाएंगे? क्या हम पास्ट के इवेंट्स देख पाएंगे या फ्यूचर में झांक पाएंगे? ये क्वेश्चंस मिथोलॉजी, लिटरेचर और फिल्म्स में हमेशा से रहे हैं। पर क्या टाइम ट्रैवल सिर्फ हमारी कल्पना है या क्या ये सच में पॉसिबल हो सकता है? साइंस बहुत समय से टाइम के नेचर को समझने की कोशिश कर रहा है। क्या टाइम एक नदी की तरह है जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बहती है, या क्या हम इसके करंट में आगे पीछे ट्रैवल कर सकते हैं? इन क्वेश्चंस का आंसर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे यूनिवर्स को समझने का बेस है। यह इसे टाइम ट्रैवल की दुनिया के बारे में एक्सप्लोर करेगा, जो इंटरेस्टिंग भी है और कंफ्यूजिंग भी। हम उन साइंटिफिक थ्योरीज को भी देखेंगे जो इसे पॉसिबल मानती है और उनको भी जो इसे चैलेंज करती है। हम उन आर्ग्यूमेंट्स को भी समझेंगे जो इसके अगेंस्ट हैं और उनको भी जो इसके फेवर में है। और साथ ही हम उन अननोन्स को भी एक्नॉलेज करेंगे जो अभी भी इस रहस्य को घेरे हुए हैं। आखिर में यह क्वेश्चन कि क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है अभी भी अनआंसर्ड है, लेकिन इस नॉलेज को ढूंढने की कोशिश ने ह्यूमंस को हमेशा से इंस्पायर किया है और हमें उन मिस्ट्रीज के बारे में सोचने पर मजबूर किया है जो हमारे रोज के एक्सपीरियंस से परे हैं। ह्यूमंस का टाइम ट्रैवल के साथ फैसिनेशन इस इच्छा से जुड़ा है कि हम अपने समय की सीमाओं से परे जा सकें। हम पास्ट में वापस जाना चाहते हैं, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं या अपनी चेरिश्ड मेमोरीज को फिर से जीना चाहते हैं। इसी तरह फ्यूचर का आकर्षण, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और अननोन एक्सपीरियंसेस का वादा करता है, एक इरेजिस्टिबल अपील रखता है। यह फैसिनेशन उन अनगिनत साइंस फिक्शन कहानियों में दिखाई देता है जिन्होंने टाइम ट्रैवल की संभावनाओं और विरोधाभासों को एक्सप्लोर किया है। H.G. वेल्स के ग्राउंड ब्रेकिंग नॉवल से लेकर अनगिनत फिल्म्स और टेलीविजन शोज तक टाइम ट्रैवल हमारी कलेक्टिव इमेजिनेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। ये कहानियां न केवल मनोरंजन के रूप में काम करती हैं, बल्कि थॉट एक्सपेरिमेंट्स के रूप में भी काम करती है, जो हमें पास्ट को बदलने या फ्यूचर में झांकने के फिलोसॉफिकल और एथिकल इम्प्लीकेशंस पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। अगर हम हिस्ट्री के कोर्स को बदल सकते हैं, तो फ्री विल के बारे में हमारी समझ का क्या मतलब होगा? अगर हम टाइम में अपनी मर्जी से आगे पीछे घूम सकते हैं, तो टाइम के प्रति हमारी परसेप्शन कैसे बदलेगी? टाइम ट्रैवल का आकर्षण न केवल अतीत और भविष्य के बारे में हमारी जिज्ञासा को संतुष्ट करने की क्षमता में है, बल्कि वास्तविकता की प्रकृति के बारे में हमारी फंडामेंटल असम्पशंस को चुनौती देने की क्षमता में भी है। यह साइंटिफिक इंट्रीग और फिलोसॉफिकल इंक्वायरी का यह शक्तिशाली संयोजन है जो टाइम ट्रैवल की संभावना के साथ हमारे आकर्षण को बढ़ाता रहता है। मॉडर्न टाइम ट्रैवल थ्योरीज के सीड्स एल्बर्ट आइंस्टाइन के ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी ने बोए थे। उनकी इंसाइट्स ने हमें समय और अंतरिक्ष की एक नई समझ दी। अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, जो 1905 में पब्लिश हुई थी, आइंस्टाइन ने एब्सोल्यूट टाइम के न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट को तोड़ दिया। यह दिखाते हुए कि टाइम एक फिक्स्ड एंटिटी नहीं है, यह दिखाते हुए कि टाइम रिलेटिव है और इसका पैसेज ऑब्जर्वर के मोशन पर निर्भर करता है। यह एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था जिसने फिजिक्स की दुनिया को हिलाकर रख दिया। आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है कि किसी स्टेशनरी ऑब्जर्वर के सापेक्ष गतिमान ऑब्जेक्ट्स के लिए टाइम धीमा हो जाता है। यह कंसेप्ट, जिसे टाइम डिलेशन कहा जाता है, ने हमारे समय की धारणा को पूरी तरह से बदल दिया। टाइम डिलेशन के रूप में जाना जाने वाला यह फिनोमिनन जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट प्रकाश की गति के करीब पहुंचता है और भी स्पष्ट होता जाता है। यह इफेक्ट इतना पावरफुल है कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। जबकि रोज की स्पीड्स पर टाइम डिलेशन के प्रभाव नेग्लिजिबल होते हैं, प्रकाश की गति के करीब वेलोसिटीज पर वे सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। यह अंतर इतना बड़ा हो सकता है कि यह हमारे डेली एक्सपीरियंसेस से परे है। इसका मतलब है कि अगर कोई स्पेसशिप प्रकाश की गति के एक सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन पर यात्रा करे, तो अर्थ पर मौजूद लोगों की तुलना में स्पेसशिप पर सतह पर सवार एस्ट्रोनॉट्स के लिए समय धीरे धीरे गुजरेगा। यह अंतर इतना बड़ा हो सकता है कि यह हमारे डेली एक्सपीरियंसेस से परे है। अपनी वापसी पर एस्ट्रोनॉट्स की उम्र अर्थ पर अपने काउंटर पार्ट्स की तुलना में कम होगी, इफेक्टिवली रूप से फ्यूचर में यात्रा करते हुए। यह कंसेप्ट साइंस फिक्शन से बाहर निकलकर वास्तविकता में प्रवेश कर जाता है। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो 1915 में प्रकाशित हुई थी, ने टाइम को ग्रेविटी से जोड़कर
हमारी समझ को और भी रेवोल्यूशनाइज कर दिया। यह थ्योरी बताती है कि ग्रेविटी केवल एक फोर्स नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम का कर्वेचर है। जनरल रिलेटिविटी के अनुसार मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम के फैब्रिक को वार्प करते हैं, जिससे उनके आसपास के क्षेत्र में समय धीमा हो जाता है। यह इफेक्ट इतना सब्टल है कि इसे केवल प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से मापा जा सकता है। ग्रेविटेशनल टाइम डिलेशन के रूप में जाना जाने वाला यह फिनोमेनन एक्सपेरिमेंटली रूप से वेरीफाई किया गया है, और जीपीएस सैटेलाइट्स जैसी टेक्नोलॉजीज के लिए इसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस हैं, जिन्हें अर्थ की सतह और ऑर्बिट के बीच टाइम फ्लो में सूक्ष्म अंतरों का ध्यान रखना चाहिए। यह अंतर इतना छोटा है कि इसे केवल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैनेज किया जा सकता है, जबकि आइंस्टाइन के थ्योरीज टाइम डिलेशन और फ्यूचर में यात्रा करने की संभावना के लिए एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। वे उन लोगों के लिए भी बहुत बड़े चैलेंजेस प्रस्तुत करते हैं जो पास्ट में यात्रा करना चाहते हैं। पास्ट में यात्रा करना थियोरेटिकली संभव हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली यह अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सेक्शन 4, वर्म होल्स। क्या स्पेस और टाइम में शॉर्टकट है? आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से उत्पन्न होने वाले सबसे इंट्रिगिंग कॉन्सेप्ट्स में से एक वर्म होल्स की संभावना है। हाइपोथेटिकल टनल्स जो स्पेस टाइम में डिस्टेंट पॉइंट्स को जोड़ते हैं। ये टनल्स थियोरेटिकल हैं, लेकिन उनकी संभावना ने वैज्ञानिकों और आम जनता दोनों की कल्पना को मोहित कर लिया है। ब्रह्मांड के फैब्रिक के माध्यम से ये थियोरेटिकल शॉर्टकट संभावित रूप से विशाल डिस्टेंसेस में यात्रा करने का अनुमति दे सकते हैं या टाइम ट्रैवल करने की अनुमति दे सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक पल में एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में पहुंच सकते हैं, या शायद समय में पीछे या आगे जा सकते हैं। स्पेस टाइम को आधे में मुड़े हुए कागज की एक शीट के रूप में कल्पना कीजिए, जिसकी सतह पर 2 बिंदु चिह्नित हैं। अब अगर आप उन बिंदुओं को जोड़ने के लिए कागज में एक छेद बना सकते हैं, तो आप इफेक्टिवली स्पेस टाइम को बाईपास कर रहे होंगे। एक वर्म होल इन 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली एक सुरंग के समान होगा, जो एक ऑब्जेक्ट को उनके बीच के विशाल स्पेस टाइम को बाईपास करते हुए तुरंत उनके बीच यात्रा करने की अनुमति देगा। यह कॉन्सेप्ट थियोरेटिकल फिजिक्स में एक फैसिनेटिंग पॉसिबिलिटी है। जबकि वर्म होल्स प्योरली थियोरेटिकल बने हुए हैं, भौतिकी के नियमों द्वारा उनके अस्तित्व से इनकार नहीं किया गया है। यह विचार कि स्पेस टाइम में ऐसे शॉर्टकट्स हो सकते हैं, भौतिकी के नियमों के भीतर संभव है। हालांकि भले ही वर्म होल्स मौजूद हों, उनके क्रिएशन और स्टेबलाइजेशन के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो हमारी वर्तमान टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज से बहुत परे है। यह ऊर्जा इतनी विशाल हो सकती है कि हम इसे वर्तमान में समझ भी नहीं सकते। इसके अलावा वर्म होल्स की स्टेबिलिटी बहस का विषय है। कुछ फिजिसिस्ट्स का सुझाव है कि वे किसी भी चीज के गुजरने के लिए बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाएंगे। यह इंस्टेबिलिटी उन्हें प्रैक्टिकल उपयोग के लिए असंभव बना सकती है। दूसरों ने प्रस्ताव दिया है कि नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी वाले पदार्थ के एक्सोटिक फॉर्म्स का उपयोग वर्म होल को खुला रखने के लिए किया जा सकता है, लेकिन ऐसे पदार्थ का अस्तित्व स्पेकुलेटिव बना हुआ है। यह कॉन्सेप्ट थियोरेटिकल फिजिक्स में एक और इंट्रिगिंग पॉसिबिलिटी है। इन चुनौतियों के बावजूद वर्म होल्स की अवधारणा फिजिसिस्ट्स और साइंस फिक्शन लेखकों की कल्पना को समान रूप से आकर्षित करती रहती है, जो विशाल स्पेस टाइम को पार करने और शायद पास्ट या फ्यूचर में प्रवेश करने की संभावना में एक टेंटलाइजिंग झलक पेश करती है। यह विचार कि हम एक दिन इन थियोरेटिकल टनल्स का उपयोग कर सकते हैं, मानवता के लिए एक रोमांचक संभावना है। सेक्शन 5, द एरो ऑफ टाइम। क्या टाइम एक तरफा रास्ता है, जहां आइंस्टाइन के थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी टाइम डिलेशन और फ्यूचर में टाइम ट्रैवल की संभावना की अनुमति देते हैं, वहीं यह प्रश्न कि क्या हम पास्ट में जर्नी कर सकते हैं, कहीं अधिक जटिल और विवादास्पद है। यह सवाल न केवल विज्ञान के क्षेत्र में बल्कि दर्शन शास्त्र में भी गहरी जड़ें रखता है। बैकवर्ड टाइम ट्रैवल में आने वाली मुख्य बाधाओं में से एक एरो ऑफ टाइम की अवधारणा है। हमारे एवरीडे एक्सपीरियंस में टाइम पास से प्रेजेंट और फ्यूचर में लगातार आगे की ओर बहता है। यह प्रवाह इतना स्वाभाविक है कि हम इसे अक्सर सवाल नहीं करते। टाइम का यह अनिडायरेक्शनल प्रवाह, जिसे एरो ऑफ टाइम के रूप में जाना जाता है,
ब्रह्मांड की हमारी समझ में गहराई से समाया हुआ है और थर्मोडायनामिक्स के नियमों, विशेष रूप से दूसरे नियम में परिलक्षित होता है। यह नियम हमारे चारों ओर की दुनिया के काम करने के तरीके को परिभाषित करता है। थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम कहता है कि एक क्लोज्ड सिस्टम की एंट्रोपी या डिसऑर्डर समय के साथ हमेशा बढ़ती जाती है। यह नियम हमें बताता है कि क्यों चीजें समय के साथ अधिक अव्यवस्थित हो जाती हैं। यह सिद्धांत ये समझाने में मदद करता है कि कॉफी ठंडी क्यों हो जाती है, बर्फ क्यों पिघलती है और अंडे को स्क्रैम्बल करना आसान क्यों है बजाय उसके अनस्क्रैम्बल करने के। यह हमारे दैनिक जीवन के कई पहलुओं को स्पष्ट करता है। एरो ऑफ टाइम की तुलना अक्सर हवा में उड़ते हुए तीर से की जाती है, जिसकी दिशा उसके धनुष छोड़ने के क्षण से तय होती है। यह दिशा अपरिवर्तनीय होती है, जैसे तीर अपने पाथ को उलट नहीं सकता और पीछे की ओर नहीं उड़ सकता, वैसे ही टाइम भी एक ही दिशा में चलने के लिए विवश हो सकता है। यह एक प्राकृतिक नियम की तरह है। यदि एरो ऑफ टाइम एक इनसरमाउंटेबल बाधा है, तो बैकवर्ड टाइम ट्रैवल एक मनोरम लेकिन अंततः असंभव सपने से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। हालांकि कुछ फिजिसिस्ट्स ने अल्टरनेटिव थ्योरीज का प्रस्ताव दिया है जो एरो ऑफ टाइम की एब्सोल्यूट प्रकृति को चुनौती देते हैं, ये सुझाव देते हुए कि स्पष्ट बाधा को दूर करना संभव हो सकता है। यह विचार न केवल विज्ञान कथा में बल्कि वास्तविक वैज्ञानिक अनुसंधान में भी गहराई से खोजा जा रहा है।